नमस्कार सभी को। संख्या पद्धति के आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए सभी विद्यार्थी अच्छे से देखें, समझें और प्रैक्टिस भी अच्छे से करें घर पर, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें। देखें, 10 की पावर n -1 सदैव 11 से विभक्त होगा यदि ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। n का मान कुछ भी हो। ऑप्शन बी है n एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है, n एक सम संख्या है, n 11 का गुणज है, इस तरह हमको दिया है। हमको ये पता है कि 10 की घात n-1 सदैव 11 से विभक्त होगा। कब होगा? जब n का मान क्या रखें, हम एक ऐसी संख्या रखें, एक ऐसी प्राकृत संख्या रखें, या एक ऐसा कोई ऐसा मान रखना पड़ेगा ना जो आपको इसमें ओपन करने के बाद 11 से पूर्णतः विभक्त हो। तो यहाँ पर इनका मान कुछ भी हो, ये वाला कंडीशन है। अब ये माने कि अगर इनका मान कुछ भी रख दो, जैसे 10 की घात 0 रखती है और -1 है, तो ये क्या विभक्त होगा? इसका मान तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, 1 -1 0 और 11 से विभक्त होगा। सही बात है, हमें पता है। तो मतलब यहाँ पर एक कंडीशन तो फॉलो हो रही, पहली वाली। ठीक है। अब ये एक प्राकृत संख्या मतलब 1 से स्टार्ट करें, तो 10 की घात 1 -1 मतलब 10 -1 9 तो व्यक्त नहीं होगा। लेकिन अगर यही वाली कंडीशन में अगर 10 की घात 2 रख देते हैं, 10 की घात 2 -1 10 धाम 100 -1 99, तो ये तो हो रहा है 11 से विभक्त। तो ये प्राकृत संख्या के लिए तो लागू नहीं हो रहा है ये वाला नियम, क्योंकि तो एक संख्या तो कर रही, इसको विभाजित बनाने वाली संख्या बना रही, और एक संख्या इसको नहीं बना पा रही प्राकृत संख्या में से। तो लेकिन n का मान कुछ भी हो, ये वाली कंडीशन तो फॉलो हो रही है। अगर 0 भी रख रहे हैं तो 1 माइनस किसी संख्या की घात 0 होती है, उसका मान 1 होता है। 1 -1 जो घातांक वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको। तो 1 -1 बराबर 0, 0 में 11 भाग जाता है। क्यों मैंने बताया था 11 के विभाजित होने का रूल ये था, सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 है या फिर कोई 11 से गुणज वाली संख्या है, 11, 22, 33 कुछ इस तरह, तो विभाजित हुआ। अब सम संख्या मान लो n वाला विषम के लिए फेल हो जाएगा, 11 का गुणज है उसके लिए फेल हो जाएगा। सम संख्या के लिए तो लागू हो रहा है, जैसे 2 के लिए लागू हुआ है नियम। अगर सम संख्या 4 है, सम संख्या मान के चलो 4 है, घात 4 बन गई, तो ये बन जाएगा 10 धाम 100 और 100 धाम 10,000, तो ये बनेगा 9,999, ये बनेगा। अब ये भी 11 से विभक्त हो जाएगा, लेकिन सम संख्याओं के लिए तो लागू हो रहा है, एक सम संख्या के लिए, प्राकृत संख्या के लिए लागू नहीं हो रहा। और n का मान 11 का गुणज हो, तो 11 का गुणज कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि लागू हो ही सही। तो इसलिए n का मान कुछ भी हो, ये वाला कंडीशन विशेष तौर पे यहाँ पर फॉलो होगा, क्योंकि हो सकता है कोई सी घात ऐसी जाए, अब जैसे 6 आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो हो सकता है दिक्कत आ सकती है, 5 हो जाए। तो इस तरह हमको ये कन्फर्म हो गया यहाँ से कि n का मान कुछ भी हो, तब जाके सदैव 11 से विभक्त हो जाएगा।
अगला है 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कितनी है? ऑप्शन है ए बी सी डी। 15, 14, 16, 13। अब देखना यहाँ पर 50 से छोटी अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। अभाज्य संख्या आप सब जानती हो कि 1 से लेके 100 तक की संख्याएं 25 होती हैं अभाज्य संख्याएं, और 1 से लेके 50 तक जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनकी संख्याएं होती 15। मतलब कैसे? 1 से लेके 50 तक जो संख्या अपन लिखेंगे ना अभाज्य संख्याएं, वो क्या होंगी? 15। और 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या होती है टोटल 25। आपको वही ऑप्शन से हो जाएगा। अब मैं बता दूं कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्याएं, देखिए ध्यान से। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 34, 36, 37, 37, 30, 39 हो जाएगा। 41, 3 एकम 3, 41 हो जाएगा। इसमें किसी का भाग जाता है। 43 कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। एक और हट रही 47। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई है? अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, तो इनमें इनका स्वयं का ही भाग जाएगा और एक का जाएगा, इसके अलावा और अन्य किसी संख्या से भाग इनमें नहीं जाएगा। इसलिए क्या है? अभाज्य संख्या है। इनकी संख्या 15 है टोटल, आपको बता दी काउंट करके। तो जब भी आ जाए 50 से छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको खोपड़े में ये बिठा लो 15 अभाज्य संख्याएं होती है। और जब 1 से लेकर 100 तक की पूछे तो 25 होती है। याद ही कर लो, ये प्रश्न आ चुके हैं कई बार एग्जाम में। ठीक है, अगला देखते हैं। साठ से अस्सी के बीच की अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? ऑप्शन है 351, बी ऑप्शन है 278, सी ऑप्शन है 284 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। 60 से 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग, तो लिखे भैया 60 से 80 के बीच की अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? साठ से 80 के बीच के ना, 61। ठीक है, 61 के बाद है 67,
ठीक है। 67 के बाद है 71, 71 के बाद है 73, 73 के बाद है 79 हो सकती है क्या? 3 दूनी 6 नहीं जा रहा, ठीक है। इनका योग करो, 3 संख्याएं हो गई, 77, 75, ठीक है। इनका योग करके देखो, सारी हो गई योग 61 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79, 9 और 1 10, 7 और 3 10, 10 10 20 और 1 21, 2, 7 एकम 7 दूनी 14, 7 21, 7 14 7 पंजे 35, 351, 351 आ गया आंसर। तो इस तरह से जब सवाल आ जाते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा टाइम तो लगेगा सोचने को। अभाज्य संख्याएं याद तो किसी को रहती नहीं, सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है, किसी का भाग तो नहीं जा रहा, तो रट के तो जाएंगे नहीं, वहाँ पर रट भी लो तो कन्फ्यूजन हो जाएंगे। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनमें स्वयं का और एक का ही भाग जाएगा, उससे ही विभाजित होंगी, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। इसलिए हमको यहाँ पर थोड़ा सोचना चाहिए, सोचना पड़ता है कि कौन संख्या है जो अभाज्य है। हो सकता है कोई इस संख्या लिखा है विभाज्य हो और गलती उसको ऐड कर दें तो आंसर ऑप्शन 17 के होते हैं, तो आपका गलत हो सकता है। तो ये बहुत माइंड से सोचना है और अच्छे से करना है। परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, इस तरह के प्रश्न गलती ना हो, हमारा यही प्रयास है। आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आए। मैं सभी वैरायटी के वो सवाल कराने का प्रयास कर रहा हूँ जो परीक्षा में आते हैं। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 7। 1 से 100 के बीच की कितनी अभाज्य संख्याओं के इकाई अंक 7 हैं। अब ये बात कर रहे हैं ए ऑप्शन की, बी ऑप्शन की, सी ऑप्शन की, डी ऑप्शन की। ए ऑप्शन है 4 5 6 7। 1 से 100 तक के बीच की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? अभाज्य संख्या बतानी जिनकी इकाई अंक क्या हो? 7 हो। क्या हो? 7 हो। लेकिन 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं जिनके इकाई अंक 7 हैं। कौन कौन सी है? 7 17 27 में भाग चला जाए और 37 47, ठीक है, 57 में चला जाएगा, 67 हो जाएगा, 77 में चला जाएगा, 87 नहीं होगा, 3 6 3 70 हो जाएगा, 97। 1 2 3 4 5 6 कितनी संख्या हो टोटल? 6 कुल 6 कुल 6 संख्याएं होंगी। 1 2 3 4 5 6 जिनमें 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं और उनका इकाई अंक क्या है? 7 है।
ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ध्यान से अच्छे से देख लें, समझ लें। दो अंकों की सबसे बड़ी, दो अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या है? अंतर क्या है? 95, 96, 84, 86। सब दो अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या है? तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 97, ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। इनका अंतर 97 - 2 बराबर क्या हो जाएगा? 95। ऑप्शन कौन सा रहा? ए, 95 आ रहा ना। बड़ी और सबसे छोटी की बात कर रहे थे, अभी संख्याओं का अंतर की। सबसे बड़ी सबसे छोटी पता लग गई, अपन ने आंसर लिख दी। अब यहाँ पर आ गया एक शब्द, एक अंक। किसका आ गया? एक अंक। यहाँ पर लिख दिया एक अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल कितना हुआ? एक अंक की सबसे बड़ी सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ऑप्शन दे रखे उनने 7, 9, 14, 10। एक अंक की बड़ी अभाज्य संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी और एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है? 7। और एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। इनका गुणनफल 7 दूनी 14। 14 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, आंसर है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के जब प्रश्न परीक्षा में आए तो हम सही करें, गड़बड़ ना करें। हमें यही आशा है आप करेंगे। अगला नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी अभाज्य संख्या है? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन। 381, 323,
437 और 1463। कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अब यहाँ पर 381 हमने देखे, 323 देखे, 437 है, 1463 है। अब आपको एक रूल्स थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगी कि अभाज्य संख्या में या तो पहले भाग दे के देखो कोई संख्याओं से, तब पता लगेगा कि जब विभाजित नहीं हो रही तो अभाज्य संख्या है। और अगर किसी भी संख्या के पीछे एकाएक अंक 7, 8 आ जाए तो वह विभाजित नहीं होगी। 7 आ जाए एकाएक अंक तो क्या होगा? वह विभाजित नहीं होगी। तो वो कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। अगर 7 का अंक आ रहा, हर संख्या के, अब देखो 27 के पीछे 7 आता है तो वहाँ पर तो कट रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे? भाग दे के देखना पड़ेगी। तो यहाँ पर वो रूल्स भी फेल हो जाते हैं, इसलिए हमको भाग दे के लगा लेना है कि 437 आपका अभाज्य संख्या क्यों है, नहीं क्यों है, मतलब आप 2 से भाग दे के देखो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 नहीं जा रहा। 3 से भाग दे के देखो, 3 एकम 3, 13 हो, 3 चौक 12 नहीं जा रहा। 4 से जाएगा नहीं, 5 से देख लो, 5 से नहीं जाएगा, 0 या 5 का पर अंक होता हो जाता है। और 7 से विभाजित होने का भी कोई पता नहीं है, 6 से नहीं होगा। 7 से देख लो, 7 से विभाजित नहीं जा रहा। 8 से नहीं जाएगा, 9 से, 9 का 9 9 3 57 चौक 36, 36 और 43 हो गए, 4 3 7 77 नहीं जा रहा। 11 से देख के देखो, 11 3 33, 10 बचे 7 नहीं जा रहा। तो ये क्या होगी? अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या 437 हो जाएगी। इसमें भाग चला जाएगा, ठीक है ना, 3 का चला जाएगा, इसमें 3 का, 2 का चला जाएगा। देखते हैं किसका जाएगा, 7 का देखते हैं। 1463, 7 दूनी 14, 7 नाम 63 जा रहा है। 6 भाग या 0 अभी संख्या होता है, 7 नाम 63 जा रहा है यहाँ। इस तरह ऊपर वाली में चला जाएगा दोनों में। तो यहाँ पर कौन सी संख्या वाली संख्या है? तो 437 अभाज्य संख्या है। धन्यवाद।